Hello students, so welcome again in the physics class. As we have started the second chapter, electrostatic potential and capacitance. So now we will continue with our syllabus. We have studied till now about the electrostatic potential. We have found the electrostatic potential energy. Means what is electrostatic potential energy difference, what is electrostatic potential energy of a charge, what is the electrostatic potential difference, what is the electrostatic potential, and we have found a very important relation for the electrostatic potential due to a point charge, and that electrostatic potential due to a point charge we have found in a free space. The electrostatic potential at a point due to a charge Q at any point P, which is at distance r, is given by V is equal to Q upon 4 pi epsilon naught r. It means यहाँ से हमने एक चीज और को लिखी that this potential is a scalar quantity है हमारे पास. Therefore, for positive charge the potential is taken as positive. For negative charge, the potential that is taken as negative. One more thing, this potential that varies inversely as R. It means that the electrostatic potential due to a point charge that is same at all the points which are equidistant from the point charge. It means that the electrostatic potential due to the point charge that have spherical symmetry. कैसी symmetry आएगी आपके पास? स्फेरिकल सिमेट्री आपके पास आ जाएगी. तो यहाँ तक हम लोगों ने ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस कर ली थी. एक हम लोगों ने ग्राफ बनाया था, दैट इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद द डिस्टेंस r फॉर अ पॉइंट चार्ज. किसी पॉइंट चार्ज के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वेरिएशन दिखाई थी हम लोगों ने किसके साथ, डिस्टेंस के साथ. तो हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे आगे. जैसे हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किया था, फोर्स में हम लोगों ने कर लिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसमें हम लोगों ने किया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. अब यहाँ पर भी हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आता है, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस. इलेक्ट्रिक potential due to number of charges. मान लो हमारे पास क्या है कि लेट Q1, Q2, Q3 and so on. Q1 be the charges at distances R1, R2, R3 and so on Rn. इतने डिस्टेंस के ऊपर फ्रॉम पॉइंट P इस पॉइंट P से हमारे पास इतने डिस्टेंस के ऊपर ये चार्ज जो है वो है आपके पास. ठीक है. देन ये मान लो हमारे पास दिस वन इज द पॉइंट P. ये हमारे पास चार्ज आ गया Q1 विच इज एट डिस्टेंस R1. दिस इज चार्ज Q2 विच इज एट डिस्टेंस R2. दिस इज चार्ज Q3 विच इज एट डिस्टेंस R3. दिस वन इज चार्ज Qn which is at distance Rn. इस तरीके से हम लोगों ने क्या माना, ये चार्ज जो है वो से माना. ठीक है. हमने क्या करना है that we have to find out the potential. हम लोगों ने क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है किस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट P के ऊपर फाइंड आउट करना है ड्यू टू दीज नंबर ऑफ चार्जेस. अब देखते हैं किस तरीके से फाइंड आउट करना है. पहले देखते हैं हम लोग कि that due to the charge Q1 the potential at point P
दैट इज V1 इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 आपके पास आ गया। ऐसे ही Q2 की वजह से निकाल दो तो V2 दैट इज इक्वल टू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 आ गया। ऐसे ही V3 निकालोगे तो क्या जाएगा Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 के बराबर आपके पास आ गया। एंड सो ऑन, अगर Vn मैं निकाल दूं तो आपके पास आ गया Qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। अब टोटल पोटेंशियल अगर पॉइंट P के ऊपर निकालें तो इन सभी का क्या जाएगा सम आ जाएगा, लेकिन यहाँ सम लेना है अलजेब्राइक सम, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर द पोटेंशियल at point P due to the number of charges V that is equal to V1 plus V2 plus V3 plus so on plus Vn। तो हम लोग ऐड कर देंगे इसको। सो V that is equal to, देखो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है सभी में, ये मैंने कॉमन ले लिया। इनसाइड बच गए यहाँ पर Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2, यहाँ पर Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस सो ऑन प्लस Qn अपॉन Rn। अगर मैं इसको सम की फॉर्म में लिखूं, सॉल्यूशन की फॉर्म में, तो मेरे पास आ जाएगा दैट दिस V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I फ्रॉम 1 to n। यहाँ से देखें अगर हम लोग तो ये 1 तो यहाँ पर 1, 2 तो 2, यहाँ 3 तो 3, 4 यहाँ पर n तो n, तो I फ्रॉम 1 to n, so Qi upon Ri। So this is the potential due to the number of charges at a point। किसी पॉइंट के ऊपर नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से जब भी पोटेंशियल निकालना है तो हमारे पास ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वन पॉइंट की बात करते हैं। हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लोग करने जा रहे हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल की वजह से हम लोग निकालेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द शॉर्ट डाइपोल। तो देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास, रीजनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये आपके पास, और वैसे भी आपके पास ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से रीजनिंग भी आपके पास निकलती है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ से मान लो हमारे पास कोई डाइपोल कंसीडर कर लिया हम लोगों ने, कंसीडर an electric dipole with charges minus q at A and plus q at B, separated by distance AB is equal to 2A। ठीक है, let O be the center of dipole। तो डाइपोल मोमेंट अगर मैं निकालूं इसका, तो डाइपोल मोमेंट सभी को पता है, डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल P that is equal to Q into 2A, यही आता है डाइपोल मोमेंट। ये हम लोगों ने डाइपोल मान दिया, कंडीशन ये मान दी हम लोगों ने, यहाँ ध्यान से देखना थोड़ा सा, ऐसे मान दिया मैंने डाइपोल, ये
दिस इज ए, दिस वन इज बी। यहां पर चार्ज मान लिया मैंने -q, यहां पर चार्ज मान लिया मैंने +q। इसकी जो लेंथ है, लेंथ मैंने मान ली इसकी 2a के बराबर, डायपोल की, और सेंटर मैंने इसका मान लिया ओके। तो इसका डायपोल मोमेंट जो है, द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट दैट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, तो पी की डायरेक्शन आ गई ये वाली। हमने क्या किया, कोई पॉइंट पी ले लिया जिसके ऊपर हम लोगों ने निकालना है डायपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमने क्या किया, यहां पर ले लिया ये पॉइंट पी, दिस इज द पॉइंट पी हैविंग पोजीशन वेक्टर आर। थोड़ा सा ये अच्छी हो गई लाइन, मैं इसको सीधा कर देता हूँ। दिस वन इज द सेंटर, इसको ओरिजिन माना हुआ है हम लोगों ने। लेट दिस इज पॉइंट पी। ये मैंने मान लिया कि इसका पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया r, एंड लेट दिस एंगल दैट इज एंगल थीटा। तो हमने क्या मान लिया यहां पर, कंसीडर a point P at which we wish to find इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जहां पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो फाइंड आउट, ठीक है। सच दैट दिस OP वेक्टर माना है मैंने, दैट इज इक्वल टू r, एंड एंगल दिस BOP दैट इज इक्वल टू थीटा। ये एंगल मैंने मान लिया। अब क्या करूं मैं, यहां से ये वेक्टर आ गया मेरे पास, मैं लगा दिया इसको, ये a के बराबर है बेटा, हमें पता है, और ये भी आपके पास a के बराबर आ जाएगी लेंथ। अब डायपोल लेंथ दैट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी एंड इट हैव अ डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगी। मान लो ये जो डिस्टेंस है a से b तक की, इसको मैंने मान लिया r1 के बराबर, दिस वन डिस्टेंस दैट इज r1, और ये B से P तक की जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू r2। यह डिस्टेंस मान लो मैंने किसके बराबर, r। तो मैंने क्या मान लिया, लेट AP दैट इज इक्वल टू r1 एंड BP दैट इज इक्वल टू r2। ये डिस्टेंस मैंने मान लिया। अब बात करते हैं, हम लोग पोटेंशियल निकालना है P के ऊपर, तो हम लोग इन चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे। पहले नेगेटिव चार्ज की वजह से निकालेंगे, पॉजिटिव की वजह से निकालेंगे, और उसका क्या कर लेंगे, सम ले लेंगे हम लोग। ये हम लोगों ने शॉर्ट डायपोल माना ही हुआ है। तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि दैट इज द पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज -q एट A, इस पर्टिकुलर, इसकी वजह से क्या जाएगा, मैंने इसको मान लिया B1 दैट इज इक्वल टू, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस लगा दिया मैंने, -q/4πε0 r1। आगे अब दूसरी बात आपके पास, दैट पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज +q एट B, इसकी वजह से निकालते हैं हम लोग। तो इसको देखते हैं, तो हमारे पास आ गया V2 दैट इज इक्वल चार्ज पॉजिटिव है तो प्लस ले लिया अपॉन 4πε0 r2, ये है। अब टोटल पोटेंशियल अगर हम लोग P के ऊपर निकालें तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। सो द पोटेंशियल एट पॉइंट P due to the dipole. So electric potential
ड्यू टू किसकी वजह से, द डायपोल किसके बराबर, v दैट इज इक्वल टू v1 प्लस v2। सो v दैट इज इक्वल टू v1 तो आपके पास आएगा किसके बराबर, माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 प्लस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2। सिंपल सी बात है। मैं क्या करूँ यहाँ से q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, कॉमन ले लूँ। सो v इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। ये पॉजिटिव का है तो इसको मैं पहले लिख रहा हूँ 1 अपॉन r2 माइनस ये नेगेटिव है तो इसको मैंने बाद में लिख दिया 1 अपॉन r1। दिस इज r1, लेट इट बी नंबर 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है हमारे पास वाई ज्योमेट्री, वेक्टर्स। हम लोग अगर देखें ये दो वेक्टर, देखो मैं इसको लेकर के चलता हूं, वेक्टर ए इस साइड को ये डायरेक्शन, आर इस साइड को, r1 यहां से इस साइड को, ये दोनों सेम ऑर्डर में और ये अपोजिट ऑर्डर में। तो इन दोनों का जो सम है वो इसके बराबर आना चाहिए, मतलब वेक्टर a प्लस r दैट इज इक्वल टू r1 के बराबर। तो सीधी सी बात है, दैट इज द मैग्नीट्यूड स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ r1 दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ r प्लस स्क्वायर ऑफ a प्लस 2ar cos ऑफ थीटा, क्योंकि एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ a एंड r दैट इज इक्वल टू थीटा। हम लोग ने वेक्टर का कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया, ट्रायंगल ऑफ ट्रेडिशन। देखो बेटा ये है हमारे पास, ये वेक्टर a है, इस तरीके से है हमारे पास वेक्टर a, इसकी डायरेक्शन ये आ गई। ये वेक्टर आ गया हमारे पास r, दिस वन इज वेक्टर r, और ये आपके पास आ गया वेक्टर कौन सा, r1। तो ये दोनों सेम ऑर्डर में है, मींस वेक्टर r1 दैट इज इक्वल टू वेक्टर r प्लस वेक्टर a के बराबर। तो अगर हम लोग क्या करें, इसका मैग्नीट्यूड लिखें हम लोग अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये एंगल इन दोनों के बीच का कितना था, दैट इज इक्वल टू थीटा था हमारे पास। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई ज्योमेट्री r1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar cos ऑफ थीटा। अब r1 स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं r स्क्वायर कॉमन ले लूँ यहाँ से, 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस 2a अपॉन r cos ऑफ थीटा, ये। अब क्योंकि a इज वेरी वेरी लेस देन r, सो a अपॉन r दैट इज वेरी वेरी लेस देन, बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज निगलेक्टेड। ये क्या कर दिया जाएगा आपके पास, निगलेक्ट कर दिया जाएगा, ये टर्म हो गई निगलेक्ट। सो r1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर इनटू 1 प्लस 2a अपॉन r cos ऑफ थीटा, ये हमारे पास है। हमें चाहिए क्या, 1 अपॉन r1 चाहिए, ध्यान दें यहाँ पर 1 अपॉन r1 चाहिए। तो पहले निकालो r1, स्क्वायर रूट ले लेंगे इस साइड क्या है r, यहाँ से 1 प्लस 2a अपॉन r cos ऑफ थीटा रेज़्ड पावर 1/2। चाहिए क्या, 1/r, तो रेसिप्रोकल ले लो, 1 अपॉन r1 इज इक्वल टू 1 अपॉन r, 1 प्लस 2a अपॉन r cos ऑफ थीटा रेज़्ड पावर -1/2। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम यूज कर रहा हूँ, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम में अगर हम लोग यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, वन अपॉन r1 इज इक्वल टू 1 अपॉन r इंटू 1 माइनस 1/2, पावर पहले जाएगी, इंटू 2a अपॉन r cos ऑफ थीटा। इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बच गए यहाँ से 1 अपॉन r1 इज इक्वल टू
1 अपॉन आर इंटू 1 माइनस ए अपॉन आर कॉस ऑफ थीटा, ए अपॉन आर कॉस ऑफ थीटा, ये आपकी वैल्यू किसकी 1 अपॉन आर। अब दूसरा देखते हैं हम लोग अगेन ये तो हो गया आपके पास 1 अपॉन आर। अब चाहिए वैल्यू किसकी 1 अपॉन आर टू की वैल्यू ही चाहिए हम लोगों को, तो उसको निकालते हैं हम लोग, देखते हैं किस तरीके से हम लोगों ने उसको निकाला। सो अगेन R2 स्क्वायर। अब देखो यहां पर R2 में थोड़ी समस्या आ गई हमारे पास, निकालना R2 है हम लोग। यहां पर देखते हैं ये वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर R2 एंड दिस इज वेक्टर R। एंगल हमारे पास R और A के बीच का एंगल है यहां पर थीटा, ठीक है। अब अगर देखें हम लोग यहां से आ रहा है हमारे पास A प्लस R2 दैट इज इक्वल टू R, क्योंकि ये दोनों सेम ऑर्डर में है, तो निकालना क्या है R2 दैट इज इक्वल टू वेक्टर R माइनस A, दिस इज द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन आ गई, तो जब सब्ट्रैक्शन आती है तो एंगल करते हैं हम लोग 180 डिग्री माइनस थीटा, मतलब कुल मिलाकर के बात करके क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पर जहाँ पर cos थीटा आता था वहां पर क्या कर लेते थे हम लोग cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। थोड़ा सा ध्यान दें 11वीं क्लास में, तो हम लोगों ने यहाँ पर सिंपली क्या करना है दैट वी हैव टू अप्लाई द फार्मूला दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। cos 180 डिग्री माइनस थीटा दैट इज माइनस cos थीटा, सो r2 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar cos ऑफ थीटा। फिर से वही स्टेप्स हैं सारे के सारे, सो r2 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस 2a अपॉन r cos ऑफ थीटा, ये निगलेक्ट हो जाएगा आपके पास, तो हमारे पास बच गया r2 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2a अपॉन r cos ऑफ थीटा, ये बच गया हमारे पास। अब क्या चाहिए हम लोगों को, सिर्फ r2 की वैल्यू चाहिए, तो r2 दैट इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस 2a अपॉन r cos ऑफ थीटा रेस्ट पावर 1/2 चाहिए। अब क्योंकि 1 अपॉन r2 की वैल्यू चाहिए, सो 1/r इंटू 1 माइनस 2a अपॉन r cos ऑफ थीटा रेस्ट पावर -1/2, ठीक है। अब क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, सो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम वी विल गेट 1 अपॉन r2 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन r1 प्लस 1/2 इंटू 2a अपॉन r cos ऑफ थीटा। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आती है इसकी 1 अपॉन r2 इज इक्वल टू 1 अपॉन r इंटू 1 प्लस a अपॉन r cos ऑफ थीटा। अब एग्जाम में क्या करना है आप लोगों ने, एक वैल्यू निकाल दी आप लोगों ने 1 अपॉन r, दूसरी निकालने की जरूरत नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं ये वैल्यू नहीं निकालनी, आप लोगों ने सीधा लिखना है सिमिलरली 1 अपॉन r2 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन r इंटू 1 प्लस a अपॉन r cos ऑफ थीटा। ये काम करना है आप लोगों ने एग्जाम में, ठीक है। इसको निकालना नहीं है बेटा, आप लोगों ने सीधा लिखना है, इतना काम करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, सिंपली सीधा के लिख देना है सिमिलरली, ठीक है। जहां माइनस है वहां पर क्या लिख दिया आप लोगों ने प्लस लिख दिया। अब करेंगे हम लोग देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, फिर से चलेंगे कहां से हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन से हम लोग चलते हैं, यहाँ देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 v इज इक्वल टू
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R2 और 1 अपॉन R1 की वैल्यू रखनी है तो 1 बाई R दोनों में कॉमन है, मैंने 1 बाई R कॉमन ले लिया। पहले रखेंगे 1 बाई R2 की वैल्यू तो 1 प्लस A अपॉन R कॉस ऑफ थीटा माइनस 1 माइनस A अपॉन R कॉस ऑफ थीटा। सो V दैट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ये आ गया मेरे पास 1 प्लस A अपॉन R कॉस ऑफ थीटा माइनस 1 प्लस A अपॉन R कॉस ऑफ थीटा। 1 से 1 कैंसिल आउट। A अपॉन R कॉस थीटा, A अपॉन R कॉस थीटा दैट इज 2 हो जाएगा आपके पास। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आ गया आपके पास 2 A अपॉन R कॉस ऑफ थीटा। तो इसको मैं लिख दूं B इज इक्वल टू Q इंटू 2A कॉस ऑफ थीटा अपॉन 4 पाई, अच्छा ये R भी आपके पास चला हुआ था, ये R वाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू R स्क्वायर। अब देखो Q इंटू 2A दैट इज इक्वल टू P, सो B दैट इज इक्वल टू P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर मान लो यहाँ पर P आप लोग बोलोगे वेक्टर क्वांटिटी है, हम लोग ने वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, तो डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है तो हम लोग यूनिट वेक्टर लगाएंगे। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट B दैट इज इक्वल टू वेक्टर P डॉट यूनिट वेक्टर R। ये स्केलर प्रोडक्ट हो गया, इससे जो आएगा आपके पास क्वांटिटी स्केलर ही आएगी, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट ही होता है तो P ही बच जाएगा आपके पास और साथ में आ जाएगा cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। इस तरीके से भी आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि एक्सियल लाइन के ऊपर पॉइंट आता है या फिर आपके पास इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर पॉइंट आता है, ठीक है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। सो इसके स्पेशल केसेस जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसकी बात करते हैं। हम लोग स्पेशल केसेस, हमने पोटेंशियल निकाल लिया यहाँ पर, ड्यू टू द डाइपोल ये निकाला हमने V दैट इज इक्वल टू P cos ऑफ थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। पहला ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, मतलब एक्सियल लाइन के ऊपर की बात करते हैं हम। ये डाइपोल है आपके पास, ये माइनस Q, ये प्लस Q, या तो पॉइंट इस साइड को होगा या फिर पॉइंट इस साइड को होगा। मींस आपके पास P की डायरेक्शन तो सभी को पता है दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। P अगर इस साइड को हुआ तो वेक्टर R के साथ एंगल बनेगा 0 डिग्री और इस साइड को हुआ तो बनेगा 180 डिग्री। इट मींस इस केस में थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज थीटा दैट इज आइदर 0 डिग्री और इट इज पाई 0 मतलब 180। सो cos 0 आता है +1 और पाई आता है -1, तो इट इज इक्वल टू +-1। सो देयरफॉर दिस V दैट इज इक्वल टू +-P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये आएगा किसके ऊपर, एक्सियल एक्सिस। पॉइंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में हुआ किसके, डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट, तो नेगेटिव में आएगा, और अगर इस साइड को हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट हुआ तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। दूसरी बात, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन देखते हैं। इक्वेटोरियल लाइन हमारे पास ये आती है, ये P तो ऐसे है, P
साथ आर आएगा, ऐसे तो एंगल बन गया कितना 90 डिग्री। तो मीन्स इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब आपके पास cos ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू cos ऑफ 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0। तो B दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 0। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन और एट अ पॉइंट इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द डाइपोल इज 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके ऊपर 0 नहीं थी, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया आपके पास दैट इज इक्वल टू 0। सो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज इट पॉसिबल दैट एट एनी पॉइंट there is some value of the electric field intensity but electric potential is 0? Yes, it is possible. कहां पर? At a point on the equatorial line of the electric dipole at which there is some value of the electric field intensity but the electric potential that is 0। क्या आएगा आपके पास? यहाँ पर 0 आएगा। तो ये पॉइंट जो है आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। So on the equatorial line of the electric dipole, the electric potential that is 0 के बराबर होगा आपके पास, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं हम लोग इसकी नया कंसेप्ट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हुआ हमारे पास? द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सीन इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। जिस सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम रहे उसको क्या बोल दिया हम लोगों ने? दैट इज नोन एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? द सरफेस एट एवरी पॉइंट of which the electric potential is same is called equipotential surface. Equipotential surface इसको बोला जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो हमारे पास हम लोगों ने बात की थी कि दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल points A and B that is equal to the work done to bring unit positive charge from A to B। यही बात की थी। So it means this one that is a VAB, A से B तक लेके गए हम लोग, that is equal to VA minus VB। ये हमारे पास आ गया क्या? वर्क। सॉरी दिस वन B तक पहुंचे हम लोग, तो इसको लिख देंगे VB minus VB। A से चले B तक, तो जिस पॉइंट तक पहुंचे उसका पोटेंशियल पहले लेना, जहां से चले उसका क्या करना है? डिफरेंस करना है आपको, ठीक है। तो इसको दे दिया मैंने नंबर 1, ठीक। अब अगर मान लो इफ पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर मान लो ये दोनों पॉइंट कहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर है, मींस आपके पास VB दैट इज इक्वल टू VA, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या है? सेम है हमारे पास। तो VB दैट इज इक्वल टू VA, तो ये
वर्क डन क्या हो गया, दैट इज अ डब्ल्यू ए बी दैट इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए दैट इज इक्वल टू 0. इट मीन्स दैट द वर्क डन टू मूव a charge, unit positive test charge from one point to another point on the equipotential surface that is equal to 0. ये हमने प्रूव कर दिया. कई बार ये प्रूव करने के लिए जाता है 1 मार्क में, 2 मार्क्स में. शो दैट द वर्क डन टू कैरी a charge from one point to another point on the equipotential surface that is equal to 0. तो सीधी सी बात है, वर्क डन दैट इज इक्वल टू VB माइनस VA पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ गया आपके पास. तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर पोटेंशियल जो है दो पॉइंट के ऊपर क्या रहेगा, बराबर रहेगा हमेशा. तो बराबर रहेगा तो इनका डिफरेंस किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया. 0 के बराबर आ गया तो वर्क डन भी क्या होगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू 0 के बराबर. अगर मान लो आपके पास इफ द यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये एक और रिजल्ट हम लोग यहां पर निकालने जा रहे हैं. यूनिट पॉजिटिव test charge is moved along small length dl over equipotential surface, over equipotential surface. हम लोगों ने क्या कर दिया कि स्मॉल, तो वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, दिस वन dw दैट इज इक्वल टू E डॉट dl भाई F डॉट dl आएगा. F के आगे किसके बराबर है, फोर्स पर यूनिट चार्ज है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सो दैट इज इक्वल टू E डॉट dl आपके पास आ गया. अब E डॉट dl किसके बराबर हो गया, दैट इज इक्वल टू E dl cos ऑफ थीटा. अब क्योंकि ये जो वर्क डन है दिस dw ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस दैट इज इक्वल टू 0, हम लोगों ने प्रूव कर दिया ये कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर किसी भी चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर हो गया, दैट इज इक्वल टू 0 फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. इट मींस आपके पास क्या आ गया, दैट दिस E dl cos ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 0. अब ना तो E 0 हो सकता है ना dl 0 हो सकता है. इट मींस क्या 0 है, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0. अब अगर cos ऑफ थीटा हमारे पास 0 आ गया तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है. सो हियर cos ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 0. इट मींस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या है आपके पास, दैट E is perpendicular to dl. It means that the electric field intensity is perpendicular to the equipotential surface or normal to the equipotential surface. Means that electric field intensity E is normal to equipotential surface. ध्यान रखना है इसका, इट इज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस. हमेशा कहेगी नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस या फिर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ये भी कई बार 2 नंबर में पूछा जाता है या 1 मार्क में पूछा जाता है. सो दैट द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर उल्टा भी बोला जा सकता है कि दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज अ नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. इस तरीके से भी बोला जा सकता है. तो आपके पास ये चीज आपको उन्हें प्रूव करनी. वन मोर थिंग आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जब भी आप ड्रॉ करोगे, हम लोग सीखेंगे अभी किस तरीके से ड्रॉ करना है आप लोगों ने. सो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर मोर क्लोजर और क्राउडेड इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइस वर्सा. ठीक है. सो हम लोग यहाँ पर एक नोट लिख लेते हैं क्या कि दैट equipotential surfaces are crowded or closer in the region of strong electric field.
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी आ गई आपके पास, जहां पर हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, क्लोज होंगी। तो पहले निकालेंगे हम लोग द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस निकालते हैं। देखते हैं कैसे निकालने हैं हम लोगों ने। हमें पता है पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज दैट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। इट मींस हमारे पास V दैट वेरीज इनवर्सली एज R। सो पोटेंशियल इज स्फेरिकल सिमेट्रिक, देयरफॉर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर स्फेरिकल कंसंट्रिक। आपके पास क्या जाएंगे, दीज आर कंसंट्रिक स्फीयर्स with their center lie on the point charge, center lie on the point charge। तो बनाने कैसे हैं आप लोगों ने, ये कंपास से बनाने बेटा आप लोगों ने। देखो ये हमारे पास आ गया, जैसे मान लो तो पॉइंट चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज की जैसे मान लो हमने बनाना पहले प्लस क्यू चार्ज की वजह से, ये मैंने ले लिया प्लस क्यू चार्ज। यहां से बनाओगे क्योंकि नजदीक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है, तो कंपास से बनाओगे, ये सर्कल लगा दिया। फिर डायरेक्ट थोड़ा सा इससे ज्यादा दूरी के ऊपर लेना है, ये दूसरा बना दिया आप लोगों ने इस तरीके से। फिर तीसरा बनाओगे तो यहाँ से डिस्टेंस बढ़ानी है आप लोगों ने, ऐसा नहीं है कि ये बराबर डिस्टेंस के ऊपर सर्कल लगाने आप लोगों ने, ये बढ़ानी है आप लोगों ने, ये इस तरीके। फिर फोर्थ लगाओगे तो ज्यादा दूरी लेनी है आप लोगों ने, ये गैप जो है वो ज्यादा आना चाहिए आपके पास, इस गैप से थोड़ा ज्यादा गैप आना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास, अब मेरे पास कंपास नहीं है तो मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा सर्कल बन जाए आपके पास इस तरीके से। अब यहाँ पे ड्रॉ करनी है आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि तभी पता चलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से आपके पास रेडियली आएंगे आपके पास, क्योंकि रेडियस दैट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। यहाँ तो 2 डायमेंशन में आप लोगों को सर्कल ही दिखेगा ये, तो इस तरीके से आप लोगों के पास ये होंगे पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर डायरेक्शन देनी है आपको, डायरेक्शन दैट इज आउटवर्ड। आउटवर्ड डायरेक्शन आपके पास है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर आप लोगों से पूछा गया हो किसकी वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से निकालने आप लोगों ने ड्रॉ करने हैं पोटेंशियल सरफेसेस, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या करोगे, बनेंगे वैसे ही आपके पास, ये नेगेटिव चार्ज ले लिया, थोड़ा और दूर कर दिया आप लोगों ने इसको, और अगले वाले को और दूर करना है आप लोगों ने इस तरीके से, ठीक है बेटा। थोड़ा और दूर रखेगा आपके पास, थोड़ा सा ऐसे, ठीक। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो भी नॉर्मल ही आएंगी आपके पास चार्ज के, ये आ गई नॉर्मल। लेकिन यहां पर डायरेक्शन आपके पास रहेगी किस साइड को, इनवर्ड, ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। ध्यान रखना है यहां पर कहीं आउटवर्ड मत लगा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इनवर्ड ये डायरेक्शन, ये मैटर करेगा हो गया नॉर्मल। तो ये हो गया आपके पास किसकी वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से, ये पॉजिटिव और ये किसकी वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से। कंपास से आप लोग बनाते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं, दीज आर पैरेलल एंड स्ट्रेट, स्ट्रेट और पैरेलल आती हैं। इसका मतलब आपके पास
जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपके पास बनेंगे वो बनेंगे प्लेन। तो उसमें देखते हैं हम लोग ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बाद से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से देखते हैं हमारे पास ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। स्ट्रेट, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ये डिस्टेंस, डायरेक्शन, ये आपके पास इस डायरेक्शन। पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस मैं यहां जैसे ड्रॉ कर लेता हूं। या अब इक्वी डिस्टेंस के ऊपर दूसरा आएगा आपके पास। इक्वी डिस्टेंस पैरेलल आएंगे, तीसरा यहां आपके पास इस तरह से ये बन जाएगा आपके पास। तो ये डिस्टेंस होगी x के बराबर और ये डिस्टेंस भी किसके बराबर, x के बराबर। दीज आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच। इस तरीके से आपके पास कर देंगे दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल, प्लेन, पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अब बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल मैं पहले बात कर रहा हूं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। ध्यान दें आप, कई बार सरफेसेस पूछा जाता है, कई बार सरफेस पूछा जाता है। यहां पर इस चीज का ध्यान रखना है। सरफेसेस पूछा जाए तो मैंने ये ले लिया भाई, आपके पास ये आता है डाइपोल। यहां पर नेगेटिव चार्ज और यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स चलती हैं कहां से, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे चलती हैं। ये बनानी नहीं है आप लोगों ने, ये सिर्फ सीखने के लिए मैं बता रहा हूं कि बाद में कैसे बनाना है वो बाद में सीखना। इस साइड को तो बेटा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या रहेंगी, क्राउडेड रहेंगी। कहां पर, जिस साइड को ये फेस कर रहे हैं, और जिस साइड से आपके पास ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, उस साइड को आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो थोड़ा दूर। इसका मतलब इस साइड से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोजर है, जहां से फेस कर रहा है, दूसरी साइड से जाएंगे दूर दूर आएंगे। तो यहां से तो आप लोगों ने कंपास रख करके ऐसे कंपास को नजदीक रखते जाना। आप लोगों ने इस साइड से तो बनानी है नजदीक,
और इस साइड से दूर, ऐसे ऐसे बनाते हैं, कंपास से बनाते हैं। ठीक है, कंपास को मतलब इस साइड को ना जाना और ऐसे ऐसे ना करके ऐसे आगे बढ़ना, ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, ये भी आपके पास ऐसे, यहाँ से ये और ये आगे। अब सिंपल सी बात है, एग्जाम में आप लोगों ने इतना ताम झाम नहीं करना है। ये एग्जाम में कैसे बनाओगे आप लोग ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस? एग्जाम में सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, ये बना लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहां पर ले लिया नेगेटिव चार्ज, यहां पर ले लिया पॉजिटिव चार्ज, इस साइड को यहां से ऐसे, ये कंपास से थोड़ा सा राउंड करने हैं आप लोगों ने, कंपास से राउंड डालते हैं। ठीक है, और ये भी आपके पास ऐसे, यहाँ से जैसे बनेंगे आपके पास, ये कंपास से बना। ठीक है, ऐसे। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बने। अब मैं देखो, ये अपोजिट चार्जेस हैं, ध्यान कैसे रहेगा कि इस साइड से नजदीक आएंगे और इस साइड से दूर दूर आएंगे। अपोजिट चार्जेस आपके पास हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे दो बच्चे हैं हमारे पास, वो दोनों एक दूसरे की बाजू पकड़ के ऐसे खड़े हैं, इस तरीके से खड़े हैं। ठीक है, अब एक भी दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या करेगा भाई, दोनों ने हाथ पकड़ रखे हैं एक दूसरे के, जैसे मान लो ऐसे पकड़े हैं, मैंने अट्रैक्ट करना है, इसको भी अट्रैक्ट करना है, ये दूसरा इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ऐसे अट्रैक्ट करना है, तो वो क्या करेगा, अपनी बाजू को इस साइड फोल्ड करेगा, अपनी तरफ को खींचेगा, ऐसे ऐसे फोल्ड करेगा, ऐसे फोल्ड करेगा। तो इसका मतलब ये आ गया अपने पास, ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये ऐसे फोल्ड करेगा, मतलब इस साइड से नजदीक, और ये भी क्या करेगा, इसको अपनी तरफ को फोल्ड करेगा ऐसे, तो ये भी इस साइड को आ गया, इसी साइड को आ गया आपके पास इन दिस टाइप से। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऐसे बनाओगे कंपास से, जो नोट्स मिलेंगे उसमें ध्यान से देखना है कि किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है। ठीक है, दूसरी बात, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पूछा गया है आप लोगों से, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू द डाइपोल, वो पूछा गया है, तो हमें पता है कि दैट, अब बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। सरफेस पूछा है, अब हमें पता है दैट कहां पर, इन द इक्वेटोरियल प्लेन, ऑफ डाइपोल v इज इक्वल टू 0। तो पूरे प्लेन में v 0 हो गया, तो मतलब हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या है, सेम है। इट मींस जो इक्वेटोरियल प्लेन है दैट इज लाइक क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्वेटोरियल प्लेन हम लोग कैसे ड्रॉ कर देंगे, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये यहाँ पर सेंटर आ गया आपके पास O, दिस वन इज सेंटर O, यहाँ से लगभग बराबर है, ये बराबर, ये मैंने एक लाइन खींच दी है, इक्वेटोरियल लाइन। अब प्लेन बना, ये बना लिया मैंने प्लेन, ऐसे थोड़ा सा और इसको ऐसे, ये दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके हर पॉइंट के ऊपर v कितना है, दैट इज इक्वल टू 0। ऐसे है ये प्लेन, ऐसे इस तरीके से पार। ठीक है, तो ये इस प्लेन के ऊपर आपके पास पोटेंशियल क्या है, 0। तो जब इक्विपोटेंशियल सरफेस पूछे गए हो तो वो बनाने जो मैंने बताया, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पूछा गया हो तो ये वाला आपने बनाना। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू द टू लाइक चार्जेस और सिमिलर चार्जेस, एक जैसे चार्जेस की वजह से। लाइक चार्जेस से पॉजिटिव चार्जेस है, दो पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, दो लाइक चार्जेस,
ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। दोनों क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, रिपेल करेंगे भाई। ऐसे करेंगे तो इस साइड को नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस आएंगे कम, जिस साइड को रिपेल करें, तो ज्यादा किस साइड को आएंगी, अपोजिट डायरेक्शन, इस। तो क्राउडेड हो गई इस डायरेक्शन, यहां तो इसका मतलब इस साइड से तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस रहेंगे नजदीक और इस साइड से होते जाएंगे दूर, ऐसे बनेगा केस, अपोजिट बनेगा ये और ऐसे, और इसमें भी ऐसे यहां से नजदीक रहेंगे और इस साइड से जाएंगे ये दूर, ऐसे। अब इसको छोड़ो, आप बनाने कैसे हैं, एग्जाम में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनानी है, ये तो सिर्फ ध्यान रखने के लिए, सम्स के लिए हम लोग काम किया। वहां पर तो सिंपली क्या करोगे आप लोग, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज आप लोग ने ये बनाना, ये दो पॉजिटिव चार्ज, इनकी वजह से बनाना है पोटेंशियल सरफेस, इसकी वजह से यहां से कंपास लेकर के ये बन गया, इस साइड को लगाने सर्कल, ऐसे ही ये सर्कल लगाना होता है, ऐसे सेंटर इसके ऊपर नहीं देना है, इसके बिल्कुल सेंटर के ऊपर नहीं देना है। अब इस साइड को चलना है, कंपास को इस साइड लाते जाना है आपको, इस साइड को, और यहाँ पर भी ऐसे। इसका एक याद रखने का तरीका बताऊंगा फिर मैं, ये यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे, और फिर ऐसे, और यहाँ पर भी ऐसे, ये आप लोग बनाओगे, ये सर्कल बनाना है आप लोग, मुझसे बने नहीं सर्कल, आप लोग ने सर्कल बनाना। बाद में आप लोग इन सरफेसेस को इस तरीके से भी कर सकते हो, ये ऐसे, लाइन ऐसे, ये एक पोटेंशियल सरफेस। अब याद कैसे रखना है इनको, देखो जब सिमिलर चार्जेस हैं वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जब अपोजिट थे तो अट्रैक्ट किए, तो मैंने बोला दो बच्चे खड़े हैं और उन्हें बाजू क्या कर दी थी, एक दूसरे की तरफ ऐसे, भाई अपनी तरफ को ऐसे खींचा था, तो हमें पता था कि एक दूसरे से ऐसे आए थे, उस साइड को ऐसे पास पास। अब इसमें आ जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, ये हमसे क्या जा रहे हैं दूर। तो जब आप लोगों ने रिपेल करना है, किसी बच्चे को धक्का देना, तो क्या करते हो आप लोग, ऐसे धक्का देते हो दूर को, ठीक है, ऐसे देना है आप लोगों ने धक्का। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये सिमिलर चार्ज दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ऐसे धक्का देगा, जब धक्का देने का मतलब ये क्या जाएंगे, यहाँ से दूर दूर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर भी पोटेंशियल सरफेसेस जो है वो बेटा ड्रॉ करें, ठीक है। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे चलेंगे, इतना आप लोगों ने अभी तक का स्टडी करना है, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।